नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत इमोशनल भी है और थोड़ा मिस्टीरियस भी। हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी अपने उन प्रियजनों को सपने में देखा होगा जो अब हमारे साथ नहीं है, और मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या वो कुछ कहना चाहते थे। तो चलिए आज हिंदू शास्त्रों की नजर से समझते हैं कि इन सपनों का असल में क्या मतलब हो सकता है। तो इस बात को जरा और गहराई से देखते हैं। एक बहुत ही चौंकाने वाली बात यह है कि शास्त्रों के हिसाब से हमारे लगभग 25% सपने सिर्फ हमारे मन के ख्याल नहीं होते, नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। ये सोच सच में काफी गहरी है। माना यह जाता है कि हमारे पूर्वजों के सपने वो एक तरह का कम्युनिकेशन चैनल हैं। वो सिर्फ गुजरी हुई यादें नहीं हैं, बल्कि हमारे डीएनए और कर्मों के चक्र से जुड़े बहुत जरूरी मैसेज लेकर आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो सपनों में ही क्यों आते हैं। देखिए, हिंदू शास्त्रों का मूल आधार ये है कि हमारे पूर्वज या पितृ हमसे सीधे सीधे बात नहीं कर सकते, इसलिए हमें गाइड करने के लिए या कोई चेतावनी देने के लिए या फिर अपनी कोई अधूरी इच्छा बताने के लिए वो स्वप्न का यानी सपनों का सहारा लेते हैं। तो फिर वो आखिर कहने की कोशिश क्या करते हैं? उनके इन संदेशों को ना 3 खास तरह की कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, और आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं को समझने वाले हैं। ये 3 तरह के सपने हैं जिन्हें हम समझेंगे: संकेत, इच्छा और आशीर्वाद। इससे हमें उनके संदेशों को समझने का एक बहुत ही साफ ढांचा मिल जाएगा। चलिए पहले मैसेज से शुरू करते हैं। संकेत: अगर सपने में कोई पूर्वज बिल्कुल चुप हैं और बस आपको देख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? गरुड़ पुराण के अनुसार वो आने वाले किसी बड़े चैलेंज के लिए आपको मानसिक शक्ति दे रहे हैं। ये आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए है कि वो आपके साथ हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। अब जो दूसरा संदेश है वो थोड़ा और गहरा है। कभी कभी पूर्वज सपने में आपसे खाना, पानी या कपड़ी जैसी कोई चीज मांगते हुए दिख सकते हैं। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि उनकी आत्मा को शायद शांति या कहें कि मोक्ष नहीं मिला है। हो सकता है पिंडदान जैसे कोई संस्कार अधूरे रह गए हों। असल में ये सपने उनकी तरफ से दान पुण्य करने का एक इशारा है। ऐसा माना जाता है कि उनके नाम पर किसी जरूरतमंद को खाना या पानी देने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और अब सबसे ज्यादा सुकून देने वाला मैसेज, आशीर्वाद। अगर किसी सपने में कोई पूर्वज खुश दिखें, मुस्कुरा रहे हों या शायद मिठाई दे रहे हों या आशीर्वाद दे रहे हों, तो समझ लीजिए कि ये बहुत ही शुभ संकेत है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जीवन में जो भी कर रहे हैं वो उससे खुश हैं और आपकी जिंदगी में जल्द ही कोई अच्छी खबर आने वाली है। ये एक नई नौकरी हो सकती है, शादी हो सकती है या परिवार में किसी नए सदस्य का आना भी हो सकता है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव कंफर्मेशन है। अब एक गहरी प्रतीकात्मक कहानी की बात करते हैं। एक बहुत पुरानी कथा जो हम जीवित लोगों और हमारे पूर्वजों के बीच के उस अटूट रिश्ते और जिम्मेदारी को समझाती है। कहानी एक ऋषि की है जिन्हें सपने में एक बहुत ही अजीब और डरावना मंजर दिखाई देता है। वो देखते हैं कि उनके सारे पूर्वज एक बहुत बड़े और गहरे गड्ढे के ऊपर उल्टे लटके हुए हैं और उनकी हालत बहुत ही नाजुक थी। सोचिए, उन्हें वहां सिर्फ घास के एक पतले से कमजोर से धागे ने पकड़ रखा था जो किसी भी पल टूट सकता था। जब ऋषि ने पूछा कि यह सब क्या हो रहा है, तो उनके पूर्वजों ने एक बहुत गहरा राज बताया। उन्होंने कहा कि वो धागा उनका वंश है और हम जीवित लोगों के कर्मों का सीधा असर उनकी किस्मत पर पड़ता है। अगर वंशज सही रास्ते से भटक गए तो वो धागा टूट जाएगा और पूर्वजों को बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। तो इस कहानी का सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि हमारे कर्म बहुत मायने रखते हैं। हमारे अच्छे काम हमारे वंश को सम्मान दिलाते हैं, और अगर हम गलत रास्ते पर चलें तो उन्हें पीड़ा होती है। तो एक तरह से सपनों में पूर्वजों का आना हमें सही रास्ते पर बने रहने की एक याद भी दिला सकता है। सपनों को समझने में एक और बहुत जरूरी बात होती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है सपने का समय। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह तड़के का जो समय होता है, उसे खास तौर पर बहुत शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि अगर रात में जल्दी कोई सपना आए तो वो ज्यादातर हमारे दिन भर के ख्यालों और यादों का ही एक रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन जो सपना ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 3 से 5 के बीच आता है, उसे भविष्यवाणी जैसा माना जाता है। कहते हैं कि उसका असर बहुत जल्दी देखने को मिलता है ना? ये एक बहुत ही दिलचस्प फर्क। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ लाते हैं। इन सपनों को देखने का हमारा नजरिया डर का नहीं, बल्कि श्रद्धा और सम्मान का होना चाहिए। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये सपने डराने के लिए बिल्कुल नहीं होते। हमारे पूर्वज एक तरह से हमारे गार्जियन एंजल्स की तरह हैं,
तो जब वो सपनों में आएं तो ये डरने का नहीं बल्कि उन्हें प्यार और सम्मान के साथ याद करने का एक मौका होता है। और इस विश्लेषण को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सोचना बहुत दिलचस्प है कि क्या आपके साथ कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है जब किसी पूर्वज ने सपने में कुछ मांगा हो और उसके बाद क्या जिंदगी में कोई बदलाव महसूस हुआ। ये सोचने के लिए एक बहुत ही पर्सनल और पावरफुल पॉइंट है।